तो देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के अब तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पांव पसार चुका है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 578 हो चुकी है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज्यादा 142 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में 141 मामलों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा गुजरात में 49, तेलंगाना में 44, केरल में 57, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 43, हरियाणा में 5, मध्य प्रदेश में 9, ओडिशा में 8, आंध्र प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 6, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 3 और लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मामले सामने आए हैं। वहीं बढ़ते मामलों के चलते केंद्र और राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। तो जिस तरह से कोरोना का खतरा अब यह बढ़ रहा है नए वेरिएंट के तौर पर, उससे चिंताएं बढ़ गई हैं। भले ही वैक्सीनेशन का दायरा लगातार देश में बढ़ता जा रहा हो, लेकिन इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो प्रसार की जो दर है वो बहुत ज्यादा है। काफी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं और 578 केस अभी तक कुल भारत में दर्ज किए जा चुके हैं। चिंता की बात यही है कि सबसे तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। डेल्टा के मुकाबले कई गुना अधिक तेजी के साथ कोरोना का नया वेरिएंट अपने पांव पसार रहा है देश में। और गुरुग्राम से हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर और बातचीत के लिए। नीरज, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कोरोना के नए खतरे की यानी ओमिक्रॉन की, बहुत तेजी के साथ ओमिक्रॉन अपने पांव पसार रहा है और गुरुग्राम में भी मामला सामने आया है। ऐसे में क्या कुछ और जानकारी जो कोरोना का नया केस सामने आया है ओमिक्रॉन का गुरुग्राम में, उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं गुरुग्राम में भी एक मामला दर्ज किया गया है। हालांकि 10 तारीख को कोई शख्स यूके से गुरुग्राम में लौटा था और जिला सर्विलांस जो टीम है, जिला स्वास्थ्य विभाग की, वो इस मरीज पर नजर बनाई हुई थी। एयरपोर्ट पर जब इस मरीज को चेक किया गया तो नेगेटिव था, लेकिन 8 दिन के बाद 18 तारीख को जब इसको चेक किया गया तो इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक ओमिक्रॉन के लक्षण मिले थे, जिसके बाद इसको होम आइसोलेट कर दिया गया। हालांकि तमाम तरह की पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन ही नहीं, कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के मामले भी बढ़ रहे हैं। बीते अगर 1 दिसंबर से और 26 दिसंबर की बात करूं तो 572 के करीब मामले साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 150 से ज्यादा मामले बीते 3 दिन के अंदर ही दर्ज किए गए हैं। तो यानी ओमिक्रॉन तो खतरनाक हो ही रहा है, कोविड-19 का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी नीरज, जिस तरह से ओमिक्रॉन का मामले बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ कोरोना का जो पुराना वेरिएंट है जिसे डेल्टा के रूप में देखा गया था, वो लगातार वो भी बढ़ने जा रहा है। अभी हाल ही में 25 तारीख निकली है, अब एक साल नई साल की शुरुआत हो रही है। ऐसे में काफी ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां गुरुग्राम में की गई हैं ताकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो? बिल्कुल, देखिए अक्टूबर महीने से ये कोरोना के संक्रमण की रफ्तार थी, ये बढ़नी शुरू हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शादियों का सीजन था, इसके बाद त्योहारी सीजन था, लोगों ने ट्रेवल किया एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यही सब कारण है। बाजारों में भीड़ एकदम से बढ़ गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने या फिर प्रदेश सरकार ने बार बार गाइडलाइन जारी की, महामारी अलर्ट के द्वारा बार बार लोगों को चेताया, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते 275 मामले बीते 7 दिन में साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्ज किए गए हैं, जो कि काफी एक टेंशन की बात है, काफी एक चिंतनीय विषय है। बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना के मामले अब एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, उससे चिंताएं बढ़ गई हैं। वैक्सीनेशन का दायरा जिस तरह से हमने कहा कि बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना का पुराना वेरिएंट हो या फिर नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हो, बहुत तेजी के साथ अब एक बार फिर पांव पसार रहा है। शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए।